नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि का अगस्त 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। ऐसे कौन से निर्णय हैं जो कि आपको लेने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपका जो भी स्वास्थ्य है उसके बारे में चर्चा करेंगे, मतलब मानसिक स्वास्थ्य या फिर शारीरिक स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा। तो जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शुक्र, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 7 तारीख के बाद ये शुक्र आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 1 महीने से भाग्य का साथ आपके लिए काफी अच्छा है, मतलब आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें काफी अच्छी तरीके से हो रही है, जिसका अनुभव भी आपने किया होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपका घूमना फिरना ज्यादा हो रहा है, लक का साथ और घूमना फिरना, इसकी वजह से थोड़ा सा बिजी थे, लेकिन आपका जो समय है वो काफी अच्छा चल रहा है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, मतलब जैसे ही 7 तारीख के बाद यह जो शुक्र है वो आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसमें आप बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाओगे, प्रत्यक्ष रूप में आप एक्टिव करोगे, एक्टिव रहोगे। और जो भी कल्पनाएं आपके मन में है, जो भी आइडियाज आपके मन में है, वो प्रत्यक्ष रूप में आप अपना जो भी कार्य क्षेत्र है, मतलब अगर आप नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, उसमें लाओगे। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, जो तुला राशि के व्यक्ति जॉबलेस है, जिनको जॉब नहीं मिल रहे, उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर एक बात है जो कि ध्यान में लेनी ज्यादा आवश्यक है, जैसे कि जो मंगल आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 11 तारीख के बाद यह आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो 11-12 तारीख के बाद का जो समय है वो आपको थोड़ा सा शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि 12 तारीख के बाद के समय में अगर आप किसी भी शारीरिक व्याधि से पीड़ित है तो उसके कुछ लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं, या फिर शारीरिक व्याधियों के बारे में कुछ बातें हो सकती है, तो थोड़ा सा सतर्क रहना, सजग रहना थोड़ा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपकी जो सांपत्तिक स्थिति है वो किस प्रकार की होगी, मतलब आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो किस प्रकार की होगी। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, जो कि शनि आपके राशि का राजयोग कारक ग्रह है, जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, लेकिन वो वक्री है। अब यहाँ पर एक बात जान लेना ज्यादा आवश्यक है, वक्री है इस वजह से जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से बातें नहीं होगी, मतलब आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसके बारे में, लेकिन बातें बहुत बिगड़ नहीं जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि घर पर छोटी मोटी बातों को लेकर थोड़ा स्ट्रेस बना रहेगा। आप इसको लेकर करीबन पिछले 1 महीने से 1 से 7 महीने में इसके बारे में आपने बहुत सारा अनुभव लिया होगा कि बातें जो है वो अच्छी नहीं हो रही है, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। लेकिन ये जो बात है काफी महीनों में कम हो जाएगी इस महीने में, लेकिन रहेगी, थोड़ी ज्यादा रहेगी जरूर। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो बड़े ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना। अब यहाँ पर प्रत्यक्ष लाभ के बारे में भी अगर देखा जाए तो इस महीने में आपको अनपेक्षित लाभ मिलने की संभावना ज्यादा बन रही है। अनएक्सपेक्टेड लाभ, मतलब जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। कभी कभी होता भी यही है कि हम काम कर जाते हैं लेकिन उसके बारे में हम लालच नहीं रखते या फिर एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, लेकिन इस प्रकार के जो लाभ है वो इस महीने में मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपकी जो सांपत्तिक स्थिति है वो नॉर्मल रहेगी, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखाई नहीं देंगे। इसी प्रकार अगर आपका जो रिलेशनशिप है उसके बारे में भी देखा जाए तो रिलेशनशिप के मामले में भी बहुत बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएंगे। पिछले करीबन 1 महीने से आपने देखा होगा कि रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं बन रहे, छोटी मोटी बातों को लेकर तो तुम्हें में हो रही है, तो वही बात इस महीने में भी चलते हुए नजर आएंगे, लेकिन बहुत बड़े प्रॉब्लम आपको दिखाई नहीं देंगे। लेकिन इसकी बात की जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपने जो रिलेशन देखा था पिछले 1-1.5 महीने से, वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था। मतलब वो दोनों में बहुत ज्यादा कशमकश हो रहे थे, विवाद हो रहे थे, और जो बातें है वो काफी एक्सट्रीम लेवल तक भी गई होगी। लेकिन इस महीने के करीबन 12 तारीख के बाद धीरे 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 उसमें की जो इंटेंसिटी, तीव्रता होगी वो काफी मायनों में कम होते हुए नजर आएगी। और आप में जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन, आप में और आपके वैवाहिक जोड़ीदार में जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो काफी मायनों में कम होते हुए नजर आएंगे। सिर्फ आपको इस महीने के 12-13 तारीख तक का जो समय है उसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। हालांकि आपकी जो राशि है वो पेशेंस रखने में काफी अच्छी देखी जाती है, तो वही जो बात है वो आपको प्रत्यक्ष रूप में लानी होगी। तो करीबन 12-13 तारीख के बाद का जो समय है उसमें ये जो खींचातानी है आप में और आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें, वो काफी मायनों में कम होती हुई नजर आएगी, जो कि आपके लिए काफी अच्छी बात होगी। यहाँ पर और एक बात है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जैसे कि आपका कार्य क्षेत्र। जबकि जैसे कि कार्य क्षेत्र के बारे में जो शुक्र है जो कि आपके
दशम भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 7 तारीख के बाद, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। तो कार्य क्षेत्र के बारे में कोई बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखाई नहीं देंगे, जैसे ही चल रहा है उसी प्रकार से। और एक बात है, जो भी आपके सहकर्मी होंगे कार्य क्षेत्र के, यहाँ पर जो भी सहकर्मी होंगे उनसे आपको काफी अच्छी मदद मिल सकती है, और इस वजह से कार्य क्षेत्र के बारे में भी ज्यादा कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि आपके लिए काफी अच्छी है, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो इंटरेक्शन जो आपकी हुई थी पिछले करीबन 1 से 1.25 महीने से, वो काफी मायनों में कम होते हुए नजर आएगी, जो कि आपके लिए काफी अच्छी बात होगी। 12-13 तारीख के बाद ये जो अनुभव है वो आप ले सकते हो। उसी प्रकार थोड़ा सा आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। अब ये जो 2 बातें हैं थोड़ी महत्वपूर्ण है, बाकी जो महीना है वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, नॉर्मल रहेगा। अब यहाँ पर और जो बातें हैं वो थोड़ी ध्यान में लेनी चाहिए, क्योंकि जो एस्पेक्ट होते हैं, जो योग होते हैं, वो भी अपने अपने तरीके से कुंडली पर असर करते हैं। तो वो जो एस्पेक्ट योग है वो कौन से क्षेत्र में आपके जीवन के क्षेत्र में परिणाम होंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि मंगल और हर्षल की युति होने जा रही है आपके सप्तम भाव में। ये जो ग्रह योग है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1 तारीख को यह जो युति है वो आपके सप्तम भाव में होने वाले, उसका जो प्रभाव है वो 1 और 2 तारीख को देखा जाएगा। इसमें पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको बहुत ज्यादा संयम से काम लेना होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो सकते हैं, और आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा एक्सट्रीम तक भी जा सकती है। अब इसका जो ट्रेलर था वो आपने इसके पहले भी करीबन एक आध महीने से आप देख रहे हो। तो इन दिनों में ये जो बातें हैं वो काफी ज्यादा हाइप पर जा सकती है, तो थोड़ा सा खुद पर, क्योंकि आप रिसीविंग एंड पर रहोगे, तो आपको थोड़ा सा संयम रखना आवश्यक है। संयम रखिए तो आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं दिखाई देगी। उसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को शनि और मंगल का केंद्र योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके चतुर्थ भाव में, उसके साथ मंगल जो आपका सप्तम भाव में, उसका केंद्र योग होने जा रहा है। तो वही जो सिलसिला है वो थोड़ा बहुत चालू रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो करीबन 6, 7, 8 इन तारीखों के दरमियान आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो और आपके घर के जो लोग हैं उनमें भी छोटी मोटी बातों को लेकर जो बातें हैं वो हो सकती है, बातें थोड़ी बढ़ भी सकती है, स्ट्रेस लेवल काफी बढ़ सकता है। तो इस यहाँ पर भी मैं फिर से वही बात कहना चाहूंगा कि खुद पर थोड़ा सा संयम रखना आवश्यक होगा, क्योंकि अगर आप इसमें खुद भी आ जाते हो तो बातें जो है वो काफी एक्सट्रीम, आप सोच भी नहीं सकते इस प्रकार से एक्सट्रीम लेवल तक जा सकती है। तो खुद पर थोड़ा सा संयम रखिए, जो बातें हैं वो ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसी प्रकार दिनांक 10 तारीख को नेपच्यून और शुक्र का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके षष्ठ भाव में है, उसके साथ आपके दशम भाव का जो शुक्र है वो नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें हो सकती है। अगर आप जो नौकरी है वो बदलना चाहते हो, उसमें कुछ नया करना चाहते हो, अगर आप खास करके बिजनेस करना चाहते हो, कोई नई बिजनेस आइडियाज है, तो वो प्रत्यक्ष रूप में आपके मन में इंट्यूशन के रूप में आ सकते हैं। जरूर उस पर काम कीजिए, आगे जाके वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होंगे। उसी प्रकार कुछ नए इनकम सोर्सेस या फिर कार्य क्षेत्र के बारे में भी आपके मन में आइडियाज वगैरह आ सकते हैं जो कि पॉजिटिव हो सकते हैं। तो यह जो दिन है मतलब 8, 9, 10 इन तारीखों के दरमियान इस प्रकार के जो अनुभव है वो आपको आने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है। उसी प्रकार दिनांक 11 तारीख को हर्षल और रवि का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके सप्तम भाव में, उसके साथ आपके दशम भाव का जो रवि है वह केंद्र योग करने जा रहा है। अब यहाँ पर जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो वरिष्ठ रहेंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अब थोड़ा बहुत स्ट्रेस आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके द्वारा भी आप पर आ सकता है। तो यहाँ पर भी वही कहना चाहूंगा कि सोच समझ कर जो भी डिसीजन है वो लेना, क्योंकि यह जो समय है, यह जो कालावधि इस ग्रह योग कवर रहेगा करीबन 11 और 12 तारीख तक। उसी प्रकार हर्षल और बुध का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके सप्तम भाव में है, उसके साथ आपके लाभ भाव का जो बुध है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। काफी अच्छा ये समय होगा। अब इसका जो कालावधि है वो करीबन 15, 16 और 17 तारीख को तक रहेगा। आपके फ्यूचर के बारे में अगर आपके मन में कोई प्लानिंग है या फिर जो भी प्लानिंग है वो किस तरह से इंप्लीमेंट की जाए, किस तरह से जुगाड़ किया जाए, कौन सी ऐसी बातें जिसकी वजह से आपके मन में जो प्लानिंग है वो पूरी हो सकती है, उसके संदर्भ में कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आ सकते हैं। आपके मित्र परिवार में जो मित्र आपके उम्र से थोड़ा छोटे हैं उनसे आपको अच्छी मदद वगैरह मिल सकती है। अब ये जो मदद है किसी भी स्वरूप से मिल सकती है, अच्छी सलाह मिल सकती है। कुल मिला के देखा जाए तो यह जो ग्रह योग है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसी दरमियान आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें और आप में काफी अच्छा इंटरेक्शन हो सकती है, और
आप और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो कहीं बाहर घूमना फिरना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा, इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा 15, 16 और 17 तारीख को। उसी प्रकार 18 तारीख को गुरु और शुक्र का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। षष्ठ भाव में जो गुरु है उसके साथ आपके दशम भाव का जो शुक्र है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है 17, 18 और 19 तारीख को। यह जो ग्रह योग इसका जो प्रभाव है देखा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप जॉबलेस हो तो जॉब वगैरह मिलने की संभावना काफी अच्छी बनती है। जॉब के बारे में या फिर बिजनेस के बारे में नए आइडियाज आपके मन में आ सकते हैं जो कि आपके फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। और आप मतलब आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें, बेटर हैपनिंग जिसे हम कहते हैं, वो होने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो एस्पेक्ट है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इन दिनों में आप महत्वपूर्ण डिसीजन ले सकते हो, चाहे कमिटमेंट वाले हो, प्रोमिस वाले हो, या फिर किसी भी प्रकार के जो निर्णय है जो कि आप नहीं ले रहे हो। तो यह जो कालावधि इसके दरमियान निर्णय लेना आपके लिए सही होगा, और जो निर्णय लेंगे वो सही साबित होते हुए भी नजर आएंगे। इस कालावधि के दरमियान आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आपका कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है, जो कि पॉजिटिव होगा। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, नेपच्यून और बुध का प्रतियोग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके षष्ठ भाव में, उसके साथ आपके व्यय भाव में जो बुध है वो प्रतियोग करने जा रहा है। अब इसका जो कालावधि है, यह कालावधि करीबन 21 और 22 तारीख तक का होगा। उसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेना, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपको कहीं ट्रैवलिंग करनी है तो खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। यह जो 2 दिन है इसमें कमिटमेंट, प्रॉमिस से कोई भी बात बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि फंसने की संभावना आपकी ज्यादा बन रही है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसी प्रकार हर्षल और शुक्र का केंद्र योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके दशम भाव में, उसके साथ आपके सप्तम भाव का जो हर्षल है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो जहां पर आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं, वहां पर की परिस्थितियां थोड़ी सी अलग होने के कारण थोड़ा सा आप स्ट्रेस पर आ जाते हैं। चिड़चिड़ापन आप में देखा जा सकता है जो कि नॉर्मली नहीं देखा जाता, लेकिन स्ट्रेस बढ़ने के कारण इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। और यह जो ग्रह योग है इसका जो कालावधि है वो वो करीबन 26, 27 और 28 तारीख को होगा। तो थोड़ा सा खुद पर संयम रखना आवश्यक होगा। उसी प्रकार शनि और शुक्र का प्रतियोग भी होने जा रहा है। शनि जो कि आपके सप्तम भाव में है, उसके साथ आपके लाभ भाव का शनि जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, उसके साथ आपके दशम भाव का जो शुक्र है वो प्रतियोग करने जा रहे हैं। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर खींचातानी हो सकती है। खास करके जो बुजुर्ग है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान रखिए। उनके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार की जो बातें हो सकती है। हालांकि इसका जो परिणाम है वो काफी बड़ा नहीं होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा खुद पर संयम रखना आवश्यक है। यह जो ग्रह योग है इसका जो कालावधि है वो करीबन देखा जाएगा 27, 28 और 29 तारीख को। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 12 तारीख को है, जो अमावस्या है वो 26 और 27 तारीख को है। तो 12 तारीख, 26, 27 तारीख को सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जो रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा देखा जाता है। इस वजह से हमारी जो भावनाएं होती है वो काफी ज्यादा तीव्रतम हो जाती है। और जब भी आप इमोशनल होते हो और कोई निर्णय लेते हो तो वो जो निर्णय है वो चूकने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। तो इस वजह से इस कालावधि में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। अब मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है उसमें 2-3 बातें वो आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल है। पिछले महीने से आप जो स्ट्रेस में चल रहे थे, आपके वैवाहिक जोड़ीदार, उनके साथ वो स्ट्रेस काफी महीनों में कम होता हुआ नजर आएगा। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र के बारे में कुछ अच्छी बातें भी हो सकती है, लेकिन आपको थोड़ा सा खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो संपूर्ण महीना वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार से हर एक दिन के जो राशिफल है वो भी अपलोड होते हैं। हर दिन आपका किस प्रकार का होगा, आपका माइंडसेट किस प्रकार का होगा, कौन से आपको निर्णय लेने होंगे, कौन सी जो बातें उस पर ध्यान देना होगा, इसके लिए जो महत्वपूर्ण जो दैनिक राशिफल है वो भी अपलोड होता है। हालांकि ये जो राशिफल है वो पिछले दिन अपलोड होता है, जिसकी वजह से आपका जो दिन है वो किस प्रकार से आप प्लान आउट कर सकते हैं उसके बारे में आपको सोचने का पूरा समय मिलता है। तो दैनिक राशिफल भी देखिए, जिसकी वजह से आपका हर दिन जो किस प्रकार का होगा इसके बारे में आपको आइडिया आ सकती है। आज का ये जो वीडियो है, आज का जो विषय है वो भी आपको कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।